बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ नहीं बनाएंगे घर पे। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे और हम वहाँ पे बनाएंगे बारबेक्यू। अच्छा जी, हमने रात को तकरीबन हम सुबह 5 बजे वापस आए और हमने सोचा कि घर में कोई मटन बीफ नहीं था तो गोश्त लेने गए, तो मेरे हस्बैंड का अचानक ही प्रोग्राम बन गया। इवन घर आके उनका ये प्रोग्राम बना कि हम ऐसा करते हैं कि कल बारबेक्यू करते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे थे। फिर हमने जो कि वो सालन की बोटी बनाई हुई थी, तो हमने फिर उसकी छोटी छोटी क्यूब्स किए, तिक्के के लिए तिक्का बोटी बनाई। फिर उसके बाद हमने मैरिनेशन की और हम तकरीबन सुबह 6 बजे जो हैं सोए हैं। आज छुट्टी थी, कोई भी किसी भी ऑफिस का कोई काम नहीं था, तो हम सुबह तकरीबन दिन को 1:45 बजे हम उठे और उसके बाद हमने नाश्ता किया। मैंने घर की सफाई वगैरह की और फ्रेश हुए और हम चले गए घर के करीब ही हमारे मंजर बीच है, वहाँ पे बारबेक्यू प्लेस है, तो हमने वहाँ पे बारबेक्यू का प्लान किया। फिर ये यहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट की तरफ से ही जगह बनी होती है बारबेक्यू की। सिर्फ हमारी जो थी अंगीठी अपनी थी और हमारे कोयले अपने थे और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी अरेंज होती हैं। बस हमने जो अपनी चीज़ें लेके जानी होती हैं ज़रूरत की वही लेके गए। हस्बैंड ने सब ने मिल के अपना अपना काम किया। उन्होंने आग जलाई। ये मेरे साहबजादे हैं, इन्होंने भाग के ये काम लिया और फिर 6-7 सीखें लगाने के बाद इनको फ़ील हुआ। हालांकि जनाब ग्लव्स पहन के लगा रहे थे क्योंकि उनको बू आती है, हाथों में फिर बू रह जाएगी, तो फिर उसके बाद उनको लगा कि ये मुश्किल काम है, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे मैं साथ साथ वो कर रही थी तो फिर मैंने इसकी सीखें लगाई। हमारे बहुत अच्छे जो कोयले थे वो तैयार हो गए थे। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, बहुत सारी, इतना क्राउड था कि हमारे साथ बिल्कुल दूसरी अंगीठी पे एक और फैमिली कर रही थी और हमारे सामने जो था वो तीसरी फैमिली कर रही थी और उनके सामने जो था वो चौथी फैमिली। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि वीकेंड पे ऐसे लग रहा था कि कोई बंदा भी घर पे नहीं है, सब बारबेक्यू करने के लिए आए हुए। तो अच्छा माहौल था, फैमिली माहौल था, कोई ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा, फिर कोयले बहुत अच्छी तरह से बन गए थे। जैसे ही हमने सीखें तैयार हुई तो भाईजान को कॉल की हमने कि आप आ जाएं। आज उनकी छुट्टी नहीं थी, तो इसके बावजूद हमने बहुत ज़्यादा इसरार किया, अम्मी ने भी, हस्बैंड ने भी, बेटे ने भी। तो फिर मैंने भी उनको कहा कि भाई आ जाएं। तो खैर वो अपने बहुत मसरूफ़ टाइम में से तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए हमारे पास आए और हम तो जैसे जैसे बन रहे थे अम्मी को साथ साथ दे रहे थे। हमने भी गरम गरम ही इंजॉय किए और कुछ सीखें मैंने रख दी थी कि जब भाई आएंगे तो उनको उसी वक्त ताज़ी ताज़ी बना के दूंगी। और मैं घर से ही 4 जो आलू थे वो लेके गई हुई थी। मैंने जैसे ही कोयले तैयार हुए तो मैंने उनमें डाल दिए। अपने बचपन को याद करते हुए मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम गांव में होते थे तो कभी कभी अम्मी रोटियां बना के जो बाद में चूल्हे में कोयले रह जाते थे तो उसमें ना आलू डाल देते थे। फिर उन आलू पे हम लेमन और चाट मसाला और नमक मिर्चें लगा के ना तो हम उसको खाया करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो खैर मैंने अपने बचपन को याद किया आलू डाल के। तो मेरा बेटा कह रहा था कि ये क्या काले काले आलू कर दिए हैं, ये किस तरह खाते हैं। तो फिर जब मैंने उनको काट के टेस्ट कराए, पहले तो वो कर ही नहीं रहा था, बाद में फिर कहता है कि ठीक है। अच्छा, ये देखें कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है अंधेरा होना शुरू हो गया। ये आप देखें कि मेरे जो आलू थे वो बाहर से बिल्कुल काले काले थे लेकिन अंदर से ये बिल्कुल नरम हो चुके हुए थे, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, जब लकड़ी जल रही थी ना तो बिल्कुल ऐसा वो लकड़ी की खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल गांव याद आ रहा था। तो खैर हमने बहुत एंजॉय किया और बस फैमिली के साथ ये मेरा कोई पहली दफ़ा ही इस तरह से था यहाँ पे। तो लेकिन एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोग चूँकि दिन को बाहर निकलते हैं तो गर्मी हो जाती है, कोई इतनी ठंड होती नहीं है। 2-3 दिन से दुबई में वैसे थोड़ी सी ठंड हुई है। तो मैं जो थी वो ड्रेस शर्ट और वो ट्राउज़र ही पहन के हम लोग गए हुए थे, लेकिन स्लीव्स उसकी हाफ थी, तो मुझे खैर काफ़ी ठंड लगी। वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये जी हमारे भाईजान रोटी लेके तशरीफ़ ले आए हुए हैं और ये उन्होंने भाई को सलाम किया, मुझे किया और एजाज़ से मिले और
अम्मी जो थी वो वज़ू करने गए हुए थे और ये जी भाई की मैंने सीखें जब उन्होंने फ़ोन किया कि आप किस प्लेस पे हैं तो मैंने रख दी थी। और फिर अम्मी ने कहा कि ये एजाज़ को अगर आलू काले लग रहे हैं तो तुम इनको सीखों पे हैंग करके बना लो। फिर मैंने 2 आलू जो थे वो ऐसे बना लिए कि उनको सीख पे ऐसे लगा के, तो जिस तरह से बारबेक्यू किया इसी तरह मैंने उलट पलट के उसको वैसे पका के दिए। अच्छा भाई रोटी लेके आए, फिर हमने कोई दूसरी शिफ्ट भी लगा ली और कोक थी हमारे पास और हस्बैंड ने जो थे वो ऑरेंज जूस बनाया था, वो खैर उसने दोबाला किया, मज़ा बहुत दोबाला किया क्योंकि हम सब ने ना जूस वो ऑरेंजेस का जूस पिया उसके बाद। और खैर बारबेक्यू के साथ जूस, फ्रेश जूस तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक वैसे ही बंदे को थोड़ा मसाले वाली चीज़ खाने के बाद थोड़ा थोड़ा वो अच्छा लगता है। मैंने खैर 2 गिलास पीने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी तलब हो रही थी। फिर मैंने बाद में उनसे रिक्वेस्ट की कि ये थोड़ा है मुझे और बना दें। जब हम सब कुछ खा चुके, अपना फूड एंजॉय कर चुके बारबेक्यू, तो फिर उन्होंने मुझे और एक जूस की बोतल बना के दी जिसको मैं घर आने तक पीती रही हूँ, मज़े लेती रही हूँ सिप सिप। फिर वहाँ वापसी पे हम लोग मॉल चले गए। मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी पाकिस्तान के लिए। फिर मैंने वहाँ से हुडीज़ चेक की, काफ़ी सारी मुझे अच्छी लगी, वो मैंने ली अंजा के लिए और अपने लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें खैर छोटी मोटी करते करते हमने वो की। उसके बाद वापसी पे अभी आ ही रहे थे तो 2-3 और काम की कॉल्स आ गई, लेकिन फिर हम घर आ गए और अभी मेरी पैकिंग सारी रहती है। बहरहाल जी फैमिली के साथ जो हमारा क्वालिटी टाइम था बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत हमने एंजॉय किया और अच्छा लगा। इसी तरह वीकेंड पे सब लोग जो हैं वो एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ये थोड़ा सा बारबेक्यू और बच गया था, फिर हमने दूसरी शिफ्ट लगाई, फिर हमने और बारबेक्यू बनाया। जो पहले वाला पड़ा हुआ था वो तो पड़ा ही था। फिर मैंने सोचा कि अब ये कच्ची बोटियों को लेके क्या घर जाना है, इनको बारबेक्यू ही कर लेते हैं। अगर नहीं भी खाया गया तो चलो घर में जाके बंदा टमाटर की पेस्ट या किसी चीज़ के साथ उसको कबाबिश या टिक्का बोटी बना लेता है। तो बहरहाल ये बचा नहीं था। फिर घर आने तक जब हम दूसरी शिफ्ट लगा रहे थे, बैठे थे, बातें कर रहे थे, फिर हम भाई ने जो थोड़ी देर म्यूज़िक एंजॉय किया, हम सारे ये बैठे हुए थे।